जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। आइए, आप सबका स्वागत है इस दिव्य स्वाध्याय में। सर्वप्रथम गायत्री महामंत्र सभी सस्वर एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ॐ श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। हम सभी भक्ति गाथा नामक पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हैं। कल हम लोगों ने नारद भक्ति सूत्र के 50वें भक्ति सूत्र तक का स्वाध्याय किया था। आगे बढ़ते हैं। अनिर्वचनीय है प्रेम। रूपांतरित हो जाए मनुष्य तो उसकी आकृति नहीं बल्कि प्रकृति बदलती है। बाहर से देखने पर सब कुछ वैसा का वैसा ही बना रहता है, पर उसके अंतःकरण का सत्य बदल जाता है। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के शब्द भावों से भीगे हुए थे, जो सुनने वाले के कानों और मनों में दैवी भावनाओं की अनूठी रसमयता घोल रहे थे। इस भक्ति संगम में बैठे हुए ऋषियों व देवों के साथ अन्य सभी जनों को भली भांति ज्ञात था कि ब्रह्म ऋषि गायत्री के परम सिद्ध एवं अविराम साधक हैं। उन्होंने जब से गायत्री महाविद्या की साधना प्रारंभ की, तब से आज तक कभी भी विराम नहीं लिया। उन्हें सिद्धियां मिलती गईं और वे नए अन्वेषण अनुसंधान करते चले गए। न तो कभी वरदायिनी वेद माता के वरदान कम हुए और न कभी विश्वामित्र जी की तप साधना का प्रवाह मंद पड़ा। सभी की अनुभूति यही कहती थी कि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की देह के रोम रोम में, उनके प्राणों के कण कण में, उनकी चेतना के प्रत्येक चैतन्य स्पंदन में गायत्री का सत्य एवं तत्व ही प्रकाशित होता है। ऐसे ब्रह्मर्षि विश्वामित्र आज बड़े ही भाव विभोर होकर ऋषि कहोड़ की साधना का बखान कर रहे थे। ऋषि कहोड़ भी बस मौन हो सुने जा रहे थे। वह अपने गहरे में इतने आत्मलीन थे कि उन्हें कहीं कुछ स्पर्श ही नहीं कर रहा था। बस अपलक होकर शून्य में निहारे जा रहे थे।
जबकि ब्रह्मऋषि आनंद में निमग्न हो उल्लास से कह रहे थे। जिनके अंतःकरण का स्वरूप व सत्य बदल जाता है, उसके सोचने, देखने, करने और जीवन के समस्त अनुभूतियों का रंग ढंग भी बदल जाता है। साधक के साधना जीवन में यही घटित होता है, फिर उसका पथ व मत कोई भी क्यों ना रहा हो। मेरा स्वयं का अनुभव भी यही है और अन्य लोगों का भी कुछ ऐसा ही होगा। फिर भक्ति और भक्त की तो बात ही निराली है। उसका तो समूचा अंतःकरण ही अपने आराध्य में विलीन हो जाता है। ये सच है कि मैंने भी गायत्री साधना की है और ऋषि कहोड़ ने भी भगवती गायत्री की साधना की है, परंतु दोनों में भारी फर्क है। मेरे तप के तीव्र उपक्रम हमेशा ही किसी न किसी प्रयोजनवश हुए हैं, भले ही ये प्रयोजन लोकहितकारी ही क्यों ना हो। सदा ही मैंने माँ आदिशक्ति जगन्माता से कुछ नहीं मांगा और सदा सर्वदा उन करुणामयी माँ ने मुझे अपेक्षा से अधिक व आश्चर्यजनक दिया है। प्रत्येक बार यही हुआ है और आगे कब तक और ऐसा होता रहेगा कुछ पता नहीं। परंतु ऋषि कहोड़ ने तो मांगना कभी सीखा ही नहीं। उन्होंने तो सर्वदा वरदायिनी वेद माता को कुछ न कुछ दिया ही है। उनका प्रत्येक कर्म, समय का प्रत्येक क्षण, जीवन का हर श्वास, प्राणों का कण कण बस वो माँ को अर्पित करते रहे। उनके भक्तिपूर्ण हृदय में कभी भी कोई कामना अंकुरित नहीं हुई। उन्होंने तो कभी आत्मकल्याण भी नहीं चाहा, बस भाव भरे मन से भवानी का अहर्निश स्मरण और उनमें स्वयं का समर्पण विसर्जन, यही उनकी साधना का क्रम रहा है। विश्वामित्र जी ये ऋषि कहोड़ के बारे में बता रहे हैं। तीव्र तप के लिए उन्हें किसी विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता कभी पड़ती ही नहीं। इनका मन तो माता के मंत्र में इतना लीन रहता है कि उनको कभी भूख प्यास की सुध भी नहीं रहती। अन्य सांसारिक सुखों की तो चर्चा ही कौन करे। दुखी अपने हो या पराए, ये तो सदा उन्हें प्यार देने और उन्हें अपनाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इनकी भक्ति ने इन्हें क्या दिया? इनकी भक्ति ने इन्हें दिया है अवर्चनीय प्रेम। ब्रह्मऋषि ने जो ही इस अवर्चनीय प्रेम का शब्द का उच्चारण किया, देवर्षि नारद पुलकित होकर बीच में ही बोल पड़े, प्रेम का स्वरूप अवर्चनीय है। यही मेरा 51वां भक्ति सूत्र है। सत्य कहा अपने देवर्षि। ब्रह्मऋषि ने बड़े ही कृतज्ञ स्वरों में कहा, आपका ये सूत्र अलौकिक है और इस अलौकिकता का मैं साक्षी रहा हूं। ऋषि कहोड़ की प्रेममयी साधना ने स्वयं आदिशक्ति माता गायत्री को प्रेममय बना दिया है। इनके प्रेम के सम्मुख भावमयी माता कितनी ही बार विकल, विवश और विहल हुई हैं। कितनी ही बार उन्होंने अपनी इन अद्भुत संतान के नेहोरे किए हैं, कुछ तो ले लो पुत्र, अपने लिए न सही मेरे के लिए ही सही। पर हर बार माता के परम भक्त ऋषि कहोड़ बस विकल होकर बिलख दिए। बहुत हुआ तो रुंधे हुए स्वरों में बस इतना ही कह दिया, क्या माँ मुझे आप अपने से अलग समझती हैं? क्या माँ आप मुझे अपने से अलग समझती हैं, अथवा मैं कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया हूँ जो वह मुझे कुछ देना चाहती हैं? तब अंत में जगन माता ने इन्हें देने का एक ऐसा उपाय सोचा जो इन महान ऋषि की ही भांति बड़ा अनूठा था। क्या था वो?
सभी ने एक स्वर में पूछा। इन स्वरों को सुनकर विश्वामित्र जी की आंखें भीग आईं। उन्होंने कहा, ये ऐसा वरदान है जो इतने कठिन तप के बाद भी मुझे कभी भी सुलभ नहीं हुआ, मुझे कभी भी प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा क्या अनूठा वरदान मिला है महर्षि? सभी सुनने वालों की जिज्ञासा थी। सभी बरबस ही सभी के होठों पर आ गई। तब ब्रह्म ऋषि ने कहा, कोई विश्वास करे या न करे, पर यह सच है कि माता गायत्री एक सामान्य नारी और एक माँ की भांति अपने स्वयं के हाथों से भोजन बनाकर इन परम तेजस्वी महर्षि कहोड़ को अपने हाथों से खिलाती हैं। आश्चर्य! सभी सुनने वालों ने एक साथ कहा, जो समस्त रिद्धियों सिद्धियों एवं निधियों की स्वामिनी है, उन राजराजेश्वरी का एक स्वरूप ये भी है। इसे सुनकर ऋषि कहोड़ ने भाव भीगे स्वरों में कहा, वे किसी के लिए कुछ भी हों, पर वो तो सिर्फ मेरी माँ है। अवश्य महर्षि, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र बोले, यही तो भक्ति है जिसने समस्त सृष्टि चक्र को अपने संकेत मात्र से चलाने वाली जगन माता को भी विवश कर रखा है। सचमुच ही भक्ति का सार तत्व सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ऐसा प्रेम जिसका बखान स्वयं सरस्वती भी संभवतः न कर सकें। ये ऐसा रूपांतरण है जो भक्ति के अंकुरित होते ही होने लगता है, जिसके गीत कुछ यूं गाए जा सकते हैं। जो अंतर की आग अधर पर आकर वही पराग बन गई, पंखों का चापल्य सहज ही, पंखों का चापल्य सहज ही आंखों का आकाश बन गया। फूटा कली का भाग्य सुमन का साहसपूर्ण विकास बन गया। अवचेतन में छुपा अंधेरा, अवचेतन में छुपा अंधेरा चेतन का पूर्ण प्रकाश बन गया। द्वंद्वलीन मानस का मधुछल प्राणों का विश्वास बन गया। घृणा वैर का छिपा कुहासा, घृणा वैर का छिपा कुहासा भक्ति प्रेम का ज्वार बन गया। स्व की जड़ता स्वयं से बदल कर देखो परम विवेक बन गया। जो अभेद है अनायास वह भाषित होकर भेद बन गया। सप्तम चक्र तक पहुँच चेतना, सप्तम चक्र तक पहुँच से चेतना कोमल भक्ति सुगीत बन गई। जो अंतर की आग अधर पर आकर वही पराग बन गई। जलता दीपक बुझने को था, उसे बुझता देख अंधकार हंसा और बोला, अरे दीपक, तेरा अंत तो निकट है, अब यहाँ हमारा साम्राज्य होगा। पर दीपक बोला, बंधु, मुझ छोटे से दीपक को तुम रात भर लड़कर बड़ी मुश्किल से समेट पाए हो, तो सविता देवता से कैसे लड़ोगे, जो सारी सृष्टि का तमस दूर करते हैं। भक्त एक दीपक की तरह छोटा ही क्यों ना हो, देर सबेर भगवान किसी न किसी रूप में उसे सहारा देने अवश्य पहुंच जाते हैं। गूंगे का गुण है भक्ति। महर्षि की कही गई इन पंक्तियां सभी के अंतःकरण में स्वरित होती रहीं। सबके मन प्राण बरबस इन स्वरों को झंकृत करते रहे। अनायास ही सब कुछ ठहर सा गया। ऐसा लगने लगा जैसे कि चेतन की चैतन्यता के साथ जड़ की जड़ता भी इन स्वरों में घुलती चली गई है। सदा सर्वदा अचल रहने वाले हिम शिखरों की कौन कहे, वायु एवं जल भी अपनी गति भूल गए। हिम पशु हिम पक्षियों के रव भी मौन हो गए। भावों का अतिरेक होता ही कुछ ऐसा है। भाव थोड़े हों तो कहे जा सकते हैं, इनसे चिंतन चेतना में कुछ हलचल संभव है, परंतु
यदि व्यक्तित्व में भावों का महासमुद्र ही उमड़ पड़े तो सब कुछ अनायास अचानक स्तंभित हो जाता है। यहाँ भी हर कोई कुछ कहना या पूछना भूल गया। न केवल समाधि के अभ्यस्त महर्षि मौन बने रहे, बल्कि देवों, यक्षों और गंधर्वों का मंडल भी मूक बना रहा। हाँ, इतना अवश्य था कि सभी भक्ति के अपूर्व स्वाद की अनुभूति कर रहे थे। मौन में सब कुछ घटित हो रहा था। ऋषि कहोड़ की उपस्थिति ही कुछ ऐसी थी कि वे कुछ कहें तो सुनने वालों के प्राण स्तंभित अचल हो उन्हें ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। अभी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। महर्षि शांत बैठे हुए थे और उनके आसपास के संपूर्ण परिसर में सर्वत्र प्रशांति व्याप्त थी। देर तक बाहर भीतर सब ओर मौन व्याप्त रहा। इसका भेदन सबसे पहले महर्षि कहोड़ ने ही किया। महर्षि कहोड़ बोले, अरे आप सब तो ऐसे हो गए हैं जैसे कि गूंगे को गुड़ खिला दिया गया हो। पर मैं तो भगवान नारायण के प्रिय और परम भक्त देवर्षि नारद से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे अपने अगले सूत्र से हम सभी को कृतार्थ करें। महर्षि के इस कथन पर देवर्षि ने कोई भी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। वे बस दम साधे बैठे रहे और कुछ बोले नहीं। अति विनयशील देवर्षि की कोई प्रतिक्रिया न पाकर ऋषि कहोड़ को तनिक अचरज हुआ। वे पुनः बोले, देवर्षि आप कहीं खो गए हैं क्या? इस बार देवर्षि की चेतना में चेत हुआ। वे तनिक चौंकते हुए फिर स्थिर होते हुए बोले, खो तो अवश्य गया था महर्षि, परंतु अन्यत्र कहीं नहीं, बस अपने आप में, आपके स्वरों में, इन्हीं की स्वादानुभूति में डूबा हुआ था। महर्षि कहोड़ बोले, कैसा लगा इनका स्वाद? इस पर देवर्षि ने कहा, हे भगवान, आपके प्रश्न का उत्तर ही मेरा अगला सूत्र है। ऋषि कहोड़ ने पूछा, आपको कैसा लगा स्वाद? इसके उत्तर में देवर्षि नारद ने कहा, गूंगे के स्वाद की तरह। ये उनका अगला सूत्र 52वां सूत्र। देवर्षि के इस कथन पर ऋषि कहोड़ ने कहा, आपने उचित ही कहा देवर्षि। अनुभूति जितनी व्यापक और सघन होती है, उसकी अभिव्यक्ति उतनी ही असंभव हो जाती है। फिर भी चलना और चलते ही जाना तो भगवती की भक्ति है। आध्यात्मिक जीवन जड़ता के टूटने और छूटने का नाम है। चैतन्य तो प्रवाह है, यात्रा है। इसमें निरंतरता और अनंतता है। पत्थर तो ठहर जाता है, लेकिन फूल कैसे ठहरे? फूल को तो जाना है और होना है। फूल तो 1 करोड़ फूल होना है। फूल को तो 1 करोड़ फूल होना है, 1 अरब फूल होना है। फूल तो अपनी सुरभि संपूर्ण धरती अंबर में बिखेरनी है, बांटनी है। पत्थर के पास बांटने के लिए भला क्या है? महर्षि कहोड़ के इस कथन को देवर्षि सहित सभी सुनने लगे और वे कह रहे थे, उसमें सार था। सभी जानते थे कि गायत्री की साधना ने, विशेष तौर पर गायत्री भक्ति ने, महर्षि को जीवन के सत्य एवं तत्व का मर्मज्ञ बना दिया है। उनकी वाणी में मंत्रमयता है और अंतस में ऋषि तत्व। वे जो भी कहते हैं वह वेद वचन हो जाता है। उनके व्यक्तित्व का ऐसा होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि वेद माता के वरद पुत्र के स्वरों में ये तेजस वर्चस न होगा तो भला अन्यत्र कहाँ होगा? वे बोल रहे थे और सभी सुन रहे थे। महर्षि कहोड़ आगे बोले, भक्ति का अनुभव अन्य सभी अनुभवों से अलग है।
अन्य अनुभव या तो इंद्रियों के होते हैं या फिर मन के। इंद्रियों के अनुभव छूने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, देखने तक ही सीमित हैं। इंद्रियां सीमित को अपने सीमित दायरे में अनुभव करती हैं, इसलिए उनकी बौद्धिक व्याख्या संभव है। यही अवस्था मन की है। मन का क्षेत्र इंद्रियों की तुलना में बड़ा होते हुए भी असीम नहीं है, इसलिए इसकी भी बौद्धिक व्याख्या हो सकती है। हाँ, इन दोनों में एक भेद अवश्य है। इंद्रियां प्रायः दृश्य जगत, पदार्थ जगत की अनुभूतियां करती हैं, इसलिए इनकी तार्किक, वैज्ञानिक व्याख्या होती है। इन्हें दोहराया जा सकता है, परंतु मन इंद्रियों से परे के सच का अनुभव भी करता है, इसलिए ये अनुभव अधिक व्यापक होते हैं। इसी वजह से इनकी उतनी विशद व्याख्या नहीं हो पाती, क्योंकि इनके अनुभव में दृश्य के साथ अदृश्य घुला हुआ होता है और कभी-कभी तो केवल अदृश्य ही अदृश्य होता है। ऐसे में इन्हें बताने के लिए, कहने के लिए बुद्धि को पुरजोर प्रयास करने पड़ते हैं। फिर भी इसे ठीक-ठीक सफलता नहीं मिलती। जितनी भी सफलता इस प्रयास में मिलती है, उससे अनुभव की अभिव्यक्ति दार्शनिक सूत्रों में, काव्य में अथवा अन्य रहस्यमय भाषाओं में होती है, जिसका सत्य केवल वे ही समझ पाते हैं जिनकी मानसिक चेतना उस तल पर जा पहुंची हो। बाकी सब तो यूं ही भटकते और औरों को बेकार में भटकाते हैं। महर्षि कहोड़ के स्वर शांत थे। वे बड़े ही प्रमुदित, प्रसन्न मन से कह रहे थे। सुनने वालों को ये लग रहा था कि महर्षि का कथन न केवल श्रवणीय है, बल्कि चिंतनीय, मननीय और स्मरणीय भी है। सभी शांत थे और एकाग्रता के साथ सुन रहे थे, क्योंकि उन सबको पता था कि महर्षि के द्वारा कहा जा रहा प्रत्येक अक्षर अनुभव के अमृत रस में डूबा हुआ है। वे कुछ देर के लिए ठहरे, फिर बोले, भक्ति का अनुभव इन सभी अनुभवों से अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अनुभव इंद्रियों अथवा मन के दायरे से परे और पार शुद्ध चिंतन में होता है। यहाँ से ये संपूर्ण आत्मा एवं अस्तित्व में संव्याप्त हो जाता है। इस अनुभव को पाने वाले तो स्वयं ही अपना होश खो बैठते हैं। उसकी भाव चेतना स्वतः ही विसर्जन एवं विलय की भाव दशा में पहुंच जाती है। स्थिति कुछ ऐसी बनती है कि जैसे कि नमक का पुतला समुद्र को मापने जाए। जब तक पुतला ही नमक का बना है, तो समुद्र की गहराई को छूते ही गल जाएगा। भला ऐसे में जब उसका अपना अस्तित्व ही विलीन एवं विसर्जित हो गया, तब वो लौटकर समुद्र के बारे में किस तरह से बताएगा। कुछ ऐसी ही स्थिति भक्ति का अनुभव पाने वाले भक्त की होती है। वो अनुभव करता है कि उसकी भाव चेतना संपूर्णता में भगवती में विलीन एवं विसर्जित हो चुकी है। ऐसे में उसकी स्थिति गुड़ खाने वाले गूंगे की भांति हो जाती है। अब भला ये अति व्यापक एवं अलौकिक अनुभव की बात कौन कहे और किससे कहे। एक शून्य निवेदन है भक्ति। महर्षि कहोड़ के स्वर सभी के हृदय सरोवर में भाव बनकर थिरक रहे थे, लेकिन फिर भी स्थिरता थी। भाव उर्मियों के इन तीव्र स्पंदनों के बावजूद सब ओर, बाहर, भीतर निस्पंदता थी। स्वरों के रव में नीरव संव्याप्त हो रहा था। एक अद्भुत समा था। भक्ति का अनुभव रस बरस रहा था और सब लोग उसमें सब तरफ से भीगते चले जा रहे थे।
ऋषि कहोड़ कह रहे थे, भक्त का न तो कोई कर्तव्य होता है और ना ही कोई व्यक्तित्व। भक्त तो बस मौन है, एक शून्य निवेदन है। महर्षि के इस कथन के साथ पूर्व दिशा की लालिमा सघन होकर सूर्योदय में परिवर्तित होने लगी। आज का भक्ति संगम ब्रह्म वेला में की जाने वाली गायत्री उपासना के बाद तत्काल प्रारंभ हो गया। शास्त्र कहते हैं, प्रातः संध्या का विधान। प्रातः काल की उत्तम संध्या का समय तब है जब आकाश में तारागण हो, जबकि तारागणों के लुप्त हो जाने पर इस समय को प्रातः संध्या के लिए मध्यम माना गया है। यदि आकाश में सूर्यदेव उदित हो जाएं, तो ये समय प्रातः संध्या के लिए कनिष्ठ कहा गया है। इस समागम में प्रायः सभी शास्त्रों का सम्यक अनुसरण करने वाले ही नहीं, बल्कि शास्त्र मर्मज्ञ और शास्त्रों के रचयिता भी थे। सो ऐसे में भला किससे और कहाँ शास्त्रों की उपेक्षा और अवहेलना होती। सभी ने प्रातःकाल की संध्या इसके लिए निर्धारित सर्वोत्तम समय पर कर ली। इसके तुरंत बाद आज का भक्ति समागम प्रारंभ हो गया। सभी महर्षि कहोड़ के अनुभव अमृत में भीग रहे थे। इस अनुभव अमृत की सुगंधी कुछ ऐसी दिव्य थी कि इससे आज का सूर्योदय भी सुवासित हो गया। सूर्योदय के इन क्षणों में सभी ने पक्षियों के मनोहारी कलरव संगीत के साथ गायत्री महामंत्र का सस्वर उच्चारण करते हुए भगवान भुवन भास्कर का नमन और अभिनंदन किया। इस नमन में भक्ति की संपूर्ण झलक थी। वैसे भी ऋषि कहोड़ की गायत्री भक्ति अनूठी थी। उनकी संपूर्ण चेतना गायत्रीमय थी। ब्रह्म ऋषि अपने कथन की कड़ियों को जोड़ते हुए कह रहे थे, भक्ति के अनुभव की सघनता व संपूर्णता अति विरल है। यदि जीवन में ये किसी तरह से भी आ जाए तो इसे कहना बताना संभव नहीं हो पाता। इतना कहकर ऋषि कहोड़ बोले, शून्य नहीं होता परिभाषित, रहता मात्र नयन में। मनवंतर संवत्सर वत्सर कब बनते लघु क्षण में। रहते सभी अनाम न कोई, कभी पुकारा जाता। रह जाती अभिव्यक्ति अधूरी, जीवन शिशु तुतलाता। भक्ति की भावनाओं में असीम अनंत परमात्मा की सचेतन संवेदनाएं लहराती हैं। इस अनंत असीम को भला सामान्य बुद्धि, मन, वाणी कैसे कह सकती है? लेकिन यदा कदा अपवाद भी घटित होते हैं। कहीं किसी विरले भक्त की भक्ति से परमेश्वर प्रकट होने लगते हैं। ऋषि कहोड़ के इस कथन ने देवर्षि नारद को थोड़ा सा सचेत किया और किंचित चौंकाया भी, और अनायास ही उनके मुख से नए सूत्र का उच्चारण हुआ। भक्ति का नया सूत्र 53 नंबर का। किसी विरले योग्य पात्र में ऐसा प्रेम भी प्रकट होता है। देवर्षि के मुख से अनायास निकले इस सूत्र ने ऋषि कहोड़ को पुलकित कर दिया। उन्होंने बड़े ही स्नेहिल नेत्रों से नारद जी की ओर देखा और कहा, ऋषि नारद भक्ति मर्मज्ञ हैं। उनका कथन सर्वथा सत्य है। कभी कभी कोई सौभाग्यशाली ऐसा महापात्र होता है कि उसमें परमात्मा प्रकाशित होता है, लेकिन जरा ये भेद तनिक समझने योग्य है। अभिव्यक्त नहीं, प्रकाशित। किसी विरले भक्त में भक्ति इतनी बह उठती है कि उनके पात्र के ऊपर से बहने लगते हैं परमात्मा।
बड़ा कठिन एवं परम दुर्लभ है ये सब, लेकिन ये होता है। कहीं कहीं किसी किसी में होता है। आमतौर पर भाव एवं विचार कहे जाते हैं, बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं। ये सब होता है बहुत होशपूर्वक, बड़ी सघन बौद्धिकता के साथ, लेकिन ये बस अभिव्यक्ति होती है। इसकी नापतोल, व्याख्या, विवेचना संभव है, परंतु जब भक्त की भक्ति से परमात्मा प्रकाशित होते हैं तो वो अभिव्यक्ति नहीं, अभिव्यंजना होती है। इस अवस्था में मन, वाणी, बुद्धि और यहाँ तक कि मानवीय चेतना के धरातल व दायरे में जो कुछ भी है वो सभी मौन, नीरव, निस्पंद हो जाता है। बस स्वतः स्फूर्त परमात्मा बह उठते हैं। भक्त नाच उठता है, भक्त गा उठता है, भक्त समाधि में डूबा हुआ बोलने लग जाता है। सच तो ये है कि इस अवस्था में भक्त होता है अनुपस्थित, बस भगवान होते हैं उपस्थित। भक्त अनुपस्थित, भगवान उपस्थित। भक्त हो जाता है मौन, बस भगवान हो जाते हैं मुखर। इस मुखरता को, इस उपस्थिति को जानने वाले भी विरले ही होते हैं। इस अनुभव की अनुभूति भी विरले ही कर पाते हैं। अन्यथा तार्किक तो बस तर्क करते रह जाते हैं। उनका कहना है कि अनुभव हुआ है तो कहा भी जाएगा, सुना भी जाएगा और समझा भी जाएगा। सिर में सामान्य दर्द होता है तो इसका पता चलता है और इसे कहा भी जाता है। पाँव में कांटा चुभता है तो पीड़ा की बात कहने सुनने में आती है। इसी तरह से प्रसन्नता की अनुभूतियों का भी बयान और बखान होता है। फिर भक्ति का बखान क्यों नहीं? सवाल तर्कपूर्ण लगता है, परंतु इसका जवाब बड़ा जोखिम भरा है। जहां और जिन्होंने ये बखान किया है उसमें से किसी को फांसी हुई तो किसी को सूली, किसी को पत्थर मारे गए तो किसी को जहर पिलाया गया। उनके लिए कहा गया कि ये धोखा दे रहे हैं और छल कर रहे हैं। इतना कहने के बाद महर्षि ने सबकी ओर बड़े निश्चल नयनों से देखा और बोले, बड़ा अजीब सा है ये छल। इसे छल कहने वाले इतना भी नहीं सोच पाते कि भला कोई फांसी, सूली पाने के लिए छल क्यों करेगा? कोई जहर पीने के लिए धोखा क्यों देगा? ये तो वह परम विरल अवस्था है जब परमात्मा स्वयं मुखर होता है, अपने भक्त के माध्यम से भक्ति के सार को प्रकट करता है। असंख्यों में से कोई विरला ही इसे सुनता है और समझता है। ये सच जान पाता है कि अखिल ब्रह्मांड के अधीश्वर यहाँ पर प्रकाशित हो रहे हैं। इस अवस्था में परम दिव्य की झलकियाँ मिलती हैं। अनोखापन यहाँ अपनी चमक बिखेरता है। इसे वही देख पाता है, समझ पाता है जो प्रभु प्रेम में डूबे हैं, जो परमात्मा के परम रस से भीगे हैं और उसमें डूबे हुए हैं। क्षुद्र मन वालों के लिए यहाँ कहीं कोई स्थान नहीं है। कामनाएं, अपेक्षाएं हो तो वहाँ प्रेम नहीं। भक्ति में भीगा स्वर, भाव में भीगा हृदय, रव में डूबा नीरव, स्पंद में स्पंदित निस्पंद, कुछ ऐसी ही विलक्षणता थी वहां पर। हिमालय के हृदय क्षेत्र में ऋषि कहोड़ के मुख से भक्ति की स्रोतस्विनी प्रवाह हो रही थी। इसमें सभी भीगते चले जा रहे थे, आनंदित हो रहे थे। दिवस रात्रि के आठों याम यहाँ के अणु अणु में, कण कण में भक्ति छलक रही थी, बिखर रही थी। महर्षि, ऋषि, देवों, गंधर्वों की कौन कहे, यहाँ तो पशु पक्षियों के प्राण भी पवित्र परिष्कृत भावों से
प्राणित थे। भावों की पुलकन थिरकन यहाँ सब ओर चहुं ओर व्याप्त थी। हिमालय की महिमा यूं ही नहीं गाई जाती। हिमालय केवल बर्फ से ढके पाषाण शिखरों का जमघट भर नहीं है, बल्कि यहाँ दैवी चेतना की दीप्ति है, पवित्र आध्यात्मिक ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। और अब तो यहाँ पर भक्ति का भाव अमृत भी सतत प्रवाहित हो रहा है, जिसमें सभी के मन प्राण सतत स्नात हो रहे थे। अभी भी संपूर्ण परिसर व परिकर में महर्षि कहोड़ के स्वर संव्याप्त हो रहे थे। अचानक ही इन स्वरों में जाने कहां से एक विशेष प्रकार की दिव्य सुगंध घुलने लगी। इसमें अलौकिक प्रकाश अपूरित होने लगा। इसी के साथ ओमकार के मध्यम नाद के अनुगूंजन इसमें गूंजने लगे। इन क्षणों में सबने अनुभव किया कि उनके अंतःकरण में अनजानी सी पुलक भरती चली जा रही है। स्वयं महर्षि कहोड़ को भी अपनी अंतर चेतना में अनोखी प्रसन्नता का एहसास हुआ। उन्होंने एक पल के लिए अपने नेत्र बंद किए, फिर दूसरे ही पल उन्होंने ऋषि वशिष्ठ और अन्य सप्तऋषियों की ओर देखा। उनके मुख को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि उन सबको भी वही अनुभूति हो रही थी जो ऋषि कहोड़ को हो रही थी। इस अनोखे अनुभव से भावित होकर महर्षि कहोड़ अपने आसन से उठे और बड़े मंद्र मधुर स्वर में बोले, हे परम भक्त सत्य धृति, आप प्रकट हों, हम सभी आपका स्वागत करते हैं। परम भक्त सत्य धृति के बारे में प्राचीन महर्षियों को पता था। कुछ ने तो केवल नाम ही सुना था, परंतु उनके दर्शन कम ही लोगों ने किए थे। अब देवात्मा हिमालय के प्रांगण में परम भक्त सत्य धृति का आना हुआ। ऋषि समुदाय में यदा कदा इसकी चर्चा होती थी कि सत्य धृति भगवान नारायण के परम भक्त हैं। अब वे सत्य लोक में रहकर अपने महान तप व विशुद्ध भावों से प्रकृति में सत्व की अभिवृद्धि कर रहे हैं। उनका कहना है कि सूक्ष्म व स्थूल प्रकृति में वास करने वाले जीवों के आचरण व व्यवहार से प्रकृति में रज और तम बढ़ा है, जिससे जीवों के जीवन में विकृतियां प्रचुर मात्रा में बढ़ी हैं। इनका शमन केवल तभी संभव है जब प्रकृति में सतोगुण बढ़ेगा। भक्त सत्यधृति अपने निष्काम तप एवं शुद्ध भक्ति से इन दिनों यही कार्य कर रहे थे। उनके इस मौन कार्य को सभी की मुखर सराहना व संस्तुति प्राप्त थी। ऋषि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र का तो कहना था कि भक्त सत्यधृति का कार्य सर्वथा युगांतरकारी है, क्योंकि यही वो विधि है जिससे जीवों की प्रकृति बदली जा सकती है। ऐसे परम भक्त का आगमन सभी को बहुत सुखकारी लगा। सभी ने उनकी अभ्यर्थना की, उन्हें आसन दिया। आसन पर बैठते ही उन्होंने सभी का अभिवादन और अभिनंदन करते हुए ऋषि कहोड़ एवं देवर्षि नारद की ओर देखा और बड़ी ही विनम्रता से कहा, आप सबकी विशेष तौर पर आप दोनों की उपस्थिति हमें यहाँ पर खींच लाई है। देवर्षि जब अपने भक्ति सूत्र उच्चारित करते हैं तो उनकी पराध्वनि की अनुगूंज सत्य लोक तक पहुँचती है। भक्त सत्यधृति की विनम्रता ने सभी के हृदय को सुखद अनुभूति दी। इसी के साथ अब सबके नेत्र देवर्षि नारद की ओर जा टिके। सबको अब प्रतीक्षा थी नवीन भक्ति सूत्र की। देवर्षि को भी सबके मन की त्वरा, तीव्रता व प्रतीक्षा का एहसास था। उन्होंने नारायण नाम का स्मरण के साथ
उच्चारित किया अपना अगला भक्ति सूत्र, 54 नंबर का भक्ति सूत्र। ये प्रेम गुण रहित है, कामना रहित है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, विच्छेद रहित है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और अनुभव रूप है। देवर्षि के इस नवीन सूत्र ने सभी के अंतर मन को नवीन प्रकाश व प्रफुल्लता दी। ऋषि कहोड़ प्रसन्न हुए और उन्होंने सत्यधिति की ओर देखते हुए कहा, महात्मन, आप इस नवीन सूत्र पर कुछ कहें। महर्षि कहोड़ की ये बात सभी को भा गई। सबने उनका हृदय से समर्थन किया। स्वयं देवर्षि नारद के मन में भी यही भाव था कि भगवान नारायण के अनन्य भक्त सत्यधृति इस पर कुछ कहें। सबकी अनुशंसा को विनम्रता से शिरोधार्य करते हुए सत्यधृति ने कहा, हे महनीय जनों, मेरे अनुभवों एवं उपलब्धियों में तो मुझसे ऐसी कोई व्यापकता मुझे नजर नहीं आती, परंतु हाँ, मेरे स्मृति कोश में भक्त चोखा मेला की कथा उद्भासित हो रही है। चोखा मेला था तो बनवासी किरात, अनपढ़, निरक्षर और द्विज जातियों के संस्कारों से वंचित, लेकिन उसके आचरण में महर्षियों की सी पवित्रता थी। जिन दिनों मैं उससे मिला, उन दिनों मैं धराधाम पर राज्य शासन कर रहा था। परम भक्त सत्यधृति के बारे में ये सत्य भी कम लोगों को ही पता था कि वो अपने धरती के जीवन काल में परम प्रतापी तेजस्वी सम्राट थे। प्रायः समूचा भूमंडल उनके राज्य शासन में था। अपनी प्रजा उन्हें पुत्रवत प्रिय थी। प्रजा भी अपने नरेश को सहृदय पिता के रूप में देखती थी। ब्रह्मऋषि वशिष्ठ को भक्त सत्यधृति के राज्य शासन का स्मरण था। उन्होंने कहा, धरती के उस स्वर्णिम युग को कौन भूल सकता है महाराज। ऋषि वशिष्ठ की बात को सुनकर विनय भरे स्वरों में सत्यधृति ने कहा, भगवान, मेरे कर्तव्य में भला ऐसा कुछ कहा। मैं तो स्वयं भगवान के अनुरागी भक्त चोखा मेला की बात कह रहा हूं। उससे मेरी भेंट कण्व वन में हुई थी। उस फूस की झोपड़ी में उसका आवास था। भक्त सत्यधृति चोखा मेला की कहानी सुना रहे हैं। बता रहे हैं कि भक्त चोखा मेला, उससे मेरी भेंट कण्व वन में हुई थी। फूस की झोपड़ी में उसका आवास था। नारायण के नाम के सिवा उसका कोई आश्रय न था। मेरी जब उनसे भेंट हुई तो उसके होठों पर नारायण का नाम था। नेत्रों में अश्रु, रोम रोम पुलकन और प्रेम से संपूर्ण देह कंपायमान। साक्षात भगवत प्रेम की मूर्ति लग रहा था चोखा मेला। मैंने उससे जानना चाहा कि ऐसी अलौकिक भक्ति कहाँ से प्राप्त हुई, तो उसने कहा, प्रभु नाम के स्मरण से। जब उससे मैंने ये जानना चाहा कि आखिर वो क्या चाहता है भगवान से, तो उत्तर में उसके आंसू आ गए और वो बोला, अरे मैं तो स्वयं को प्रभु समर्पित करना चाहता हूँ। मैं तो स्वयं को प्रभु को समर्पित करना चाहता हूँ। उसने भाव भीगे हुए स्वरों में कहा, प्रेम तो गुण रहित होता है। इसमें कामना को कोई स्थान नहीं है, क्योंकि कामना तो पूरी होते ही समाप्त हो जाती है। परंतु प्रेम तो प्रतिक्षण बढ़ता चला जाता है। इसमें कभी भी विघटन संभव नहीं, क्योंकि विघटन तो वहाँ होता है जहाँ अपेक्षाएं होती हैं। अपेक्षा रहित प्रेम समर्पित भक्त एवं प्रेम पूर्ण भगवान तो जब मिलते हैं तो उनमें प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता चला जाता है। ये अनुभव अति व्यापक होने
के कारण अति सूक्ष्म भी है। इसे कहा सुना नहीं जा सकता, बस अनुभव किया जा सकता है। इसलिए प्रेम अनुभव रूप है। इतना कहकर भक्त सत्यदिति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उस अनपढ़ भक्त चोखा मेला ने मुझे पहली बार भक्ति का तत्व ज्ञान दिया। उस प्रेम अनुरागी भक्त में और भी ऐसा बहुत कुछ था जो कहने और सुनने योग्य है। 21वीं सदी भाव संवेदनाओं के उभारने की अवधि है। हमें इस उपेक्षित क्षेत्र को ही हरा भरा बनाने में ही निष्ठावान माली की भूमिका निभानी चाहिए। ये विश्व उद्यान इसी आधार पर हरा भरा, फला फूला एवं सुषमा संपन्न बन सकेगा। आश्चर्य नहीं, वह स्वर्गलोक वाले नंदनवन की समता कर सके। आज हम भक्ति गाथा का यहीं पर समाप्त करते हैं। आइए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक साष्टांग नमन करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। गायत्री मंत्र की 5 मंत्राहुति सभी के उज्जवल भविष्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते